3 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें गवर्नमेंट से ये अपील की गई थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को शून्य कर देना चाहिए, जिससे कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को अचीव करने में आसानी हो। उसके बाद 3 तारीख के शाम को जब ये घोषणा की गई कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, उसके बाद एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें यह बताई गई है, डिटेल्स में समझाई गई है कि क्या वास्तव में जीएसटी शून्य होने वाला है। उसमें कुछ आईटीसी ऐड कर दें, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर ऐड करें तो कंपनियां उसमें से कुछ इंक्रीज़ कर सकती है, पूरी तरह से शून्य नहीं होगी। उसमें आपको 12 से 15% का ही लाभ मिलेगा, पूरे 18% का लाभ नहीं मिलेगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और समझें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को यदि हम बात कर दें, उसको ऐड करें पॉलिसी प्रीमियम के साथ, अगर कंपनियां ऐड करती हैं तो उसके बाद आपको जीएसटी में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो उस वीडियो को वहाँ डिटेल्स में समझाई गई है, उसको भी ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि यदि मेरा प्रीमियम सितंबर महीने में है तो क्या उसको डिले कर दूं और डिले करने के बाद उसको 22 सितंबर के बाद पे करूं। तो हमें यह महसूस हुई कि लोगों को यह इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, इस पर एक डिटेल्स में बात की जाए लोगों से, जिससे कि लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो और वो सही निर्णय ले सकें कि यदि वो इंश्योरेंस प्रीमियम देना चाहते हैं तो वो 22 सितंबर के बाद दें, या नई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो 22 सितंबर के बाद लें। तो इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के नए या पुराने एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगी, चाहे वो ऑनलाइन काम से रिलेटेड हों या प्लान हाइलाइट्स हों या एजेंट पोर्टल से रिलेटेड हो, या जो नए अपडेट्स आ रहे हैं एलआईसी के या आईआरडीए के, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर सही विश्लेषण के साथ अपलोड की जाती हैं। तो उन प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें और अपनी सुविधानुसार सही प्लेलिस्ट को चूज़ करके आप उन वीडियोज़ को भी देखें। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई पॉलिसी के बारे में, उसके बाद रिन्यूअल प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि कोई नई पॉलिसी लेना चाहता है तो आपको पता है कि अभी जीएसटी लग रही है। एंडोमेंट प्लान में 4.5%, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में 18% जीएसटी लग रही है। तो यदि अभी कोई इन प्लान्स को लेता है तो अभी ये जीएसटी पे करने होंगे, लेकिन 22 सितंबर के बाद ये नील हो जाएंगी। लेकिन पूरी तरह से नील नहीं होंगी, उसमें कुछ आईटीसी लग सकती है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। उस पर वीडियो बनाई गई है, उसको भी आप देखें। तो 18% जो शून्य जीएसटी होने वाला है, या 4.5% जो जीएसटी लग रहा है वो शून्य होने वाला है 22 सितंबर के बाद। तो इसका वेट करते हुए यदि आप अभी नई पॉलिसी नहीं लेते हैं और 22 सितंबर तक वेट करते हैं, या आपका अपने क्लाइंट को आप वेट करवाते हैं, तो इससे नुकसान उस क्लाइंट का होगा, क्योंकि इसी बीच यदि उसकी एक्सीडेंट हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर इसका लाभ उसको नहीं मिल पाएगा, और 500, 600, 1000 रुपये बचाने के चक्कर में उनको कितने रुपये का नुकसान हो जाएगा आप खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप अभी डिले ना करें। अगर यदि आप नई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो अभी आप उस पॉलिसी को ले लें, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, ईयरली हो, जो भी हो आप वो ले लें। उसके बाद नेक्स्ट जब प्रीमियम आप पे करेंगे तो उस समय जीएसटी नहीं लगेगी। तो इस कारण आप डिले ना करें, आप नई पॉलिसी ज़रूर ले लें, क्योंकि जो वास्तविक मकसद है, जो मेन मकसद है पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेने का, उसके फुलफिलमेंट के लिए ये जीएसटी का वेट करना सही निर्णय नहीं होगा। तो इस कारण यदि आप पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट पॉलिसी लेना चाह रहा है तो उसको डिले ना करवाएं, पॉलिसी दे दें। यदि वो पॉलिसी में डिले करता है और इस बीच अगर उसको कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी आपके सर पर आएगी कि आपने ही मना किया था। तो इस कारण इसके लिए वेट ना करें 22 सितंबर तक। अब बात करते हैं रिन्यूअल प्रीमियम का। अब यदि कोई रिन्यूअल प्रीमियम देना चाहता है और जिसका ड्यू डेट सितंबर में है, या जिसका अगस्त में था, या उसके पहले जिसका ड्यू डेट था, तो यदि उसको आप 22 सितंबर तक वेट करवाते हैं तो फिर उसको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसको पूरा जीएसटी देना पड़ेगा। 22 सितंबर के बाद जिसका ड्यू डेट है, 22 सितंबर तक भी नहीं बल्कि 22 सितंबर के बाद 23 सितंबर से जिसका ड्यू डेट है, जिसका प्रीमियम ड्यू डेट 23 सितंबर को आने वाला है या 22 सितंबर के बाद आने वाला है, तो उनको ही इस छूट का लाभ मिलेगा। यदि किसी का ड्यू डेट 7 सितंबर है या 20 सितंबर है या 21 सितंबर है तो उसको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, उसको फुल जीएसटी पे करना पड़ेगा, चाहे वो 22 सितंबर के पहले दे या 22 सितंबर के बाद दे, उनको फुल जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनका भी रिन्यूअल प्रीमियम का ड्यू डेट 22 सितंबर के बाद है उनको ही इस छूट का लाभ मिलेगा, और उसके बाद जब भी वो पे करेंगे तो उनको जीएसटी नहीं देनी होगी। तो इस कारण जिसका भी ड्यू डेट 22 सितंबर से पहले है उनको रिन्यूअल रोकने से कोई लाभ नहीं होने वाला,
उनको ये रिन्यूअल प्रीमियम पे कर देना चाहिए, क्योंकि 22 सितंबर के बाद भी उनको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि जिसका ड्यू डेट 22 सितंबर से पहले है तो वो 22 सितंबर के बाद भी अगर पे करता है तो भी उनको जीएसटी देनी होगी, और जिनका रिन्यूअल डेट 22 सितंबर के बाद आएगा उनको ही जीएसटी से छूट मिलेगी। वो यदि 22 सितंबर के बाद पे करते हैं तो उनको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यदि किसी का ड्यू डेट 22 सितंबर के बाद है, 23 या 24 सितंबर को है, और अभी वो पे करता है तो उनको जीएसटी लगेगी, उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और बाद में वो जीएसटी रिफंड नहीं होगी। या किसी ने 3 साल 4 साल का एडवांस प्रीमियम पे कर दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि वो एडवांस प्रीमियम पे कर देते हैं, तो उनको भी ये जीएसटी रिफंड मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 22 सितंबर के बाद ही एप्लीकेबल होगी, और उसके बाद जो पे करेगा उसी को इसका लाभ मिलेगा। अब किसी ने अगर 6 महीने का या 1 साल का एडवांस प्रीमियम पे कर दिया है तो भी उनको इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और उसको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है ये सारे डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, अन्य पॉलिसी होल्डर्स, अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।